कुछ लॉयर्स की बाइट्स आ रही है, इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। डायरेक्टली ऑर्डर द रिलीज ऑफ द डॉग्स व्हिच इट हैजंट, they're saying कि they will sterilize them first and then and yes, सबसे बड़ी बात तो यही है कि relocation a big no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. So effective implementation of the ABC rules is very, very important, which I have been, harping upon since 2016. जब से मैंने कुछ जुर्माना भी लगाया जो लोग देखिए, जो NGOs हैं, जो अब वो थोड़ा सा मुझे इतना समझ नहीं आया, बट आई एम श्योर हम सब लोग थे कि जो NGOs वहाँ पे आज आई हुई हैं उनके ऊपर थोड़ा जुर्माना लग गया है कि 25,000 they'll have to pay, maybe as interveners or whatever, and that will be utilized to 25,000 to 2 lakhs. So that amount will be utilized for all the constructing the shelter houses in case we are for the aggressive and for the rabid dogs. So, and no individual, no NGO will be, in case, they object or obstruct, not object, but. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर लॉयर जो हैं वो बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, किस तरह से पुराने फैसले को संशोधित किया गया है, बीमार और खतरनाक कुत्तों को ना छोड़ा जाए ये कहा गया है। आवारा कुत्ते सड़कों से जो पकड़े गए हैं उन्हें वैक्सीनेटेड कराकर, उन्हें स्टरलाइज कराकर दोबारा उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। ये एक क्लैरिटी पीयूष क्या साफ तौर पर नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा संशोधित ऑर्डर में? बिल्कुल समीर, देखिए जो आदेश है उसमें संशोधन जिस तरह से किया गया है उसमें 11 अगस्त के आदेश को आंशिक तौर पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि वो आदेश इस तरह का था कि उसका अनुपालन करना जो MCD था उसके लिए भी मुश्किल था और दिल्ली NCR में अन्य जो निगम है उनके लिए भी मुश्किल था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आदेश जारी किया है। कहा है कि MCD से ये कहा है कि जो कुत्ते आपने पकड़ लिए हैं उनको आप मत छोड़िए, उनको पहले स्टरलाइज कराइए, उनका जो वैक्सीनेशन है वो कराइए, अन्य जो दवाएं दी जाती हैं वो दीजिए, और अगर स्थिति ऐसी है कि वो पागल हैं और इस तरह के बीमार हैं कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि जो सामान्य प्रक्रिया 11 अगस्त के आदेश से MCD की ओर से की जा रही थी, अब उस पर एक तरह से रोक लग गई है और अब पूरे देश में जो ये मामला है नहीं, लेकिन आवारा कुत्ते अभी पकड़े ही कितने गए हैं पीयूष? सभी राज्य सरकार ने सवाल तो ये भी है ना, आवारा कुत्ते अभी पकड़े ही कितने गए हैं? अभी तो परसेंटेज बहुत कम है। अब अदालत की ये कह रही है कि भाई जो कुत्ते पकड़ लिए गए हैं उनको अभी ना छोड़ा जाए, पहले स्टरलाइज किया जाए, वैक्सीनेटेड किया जाए, पर इनकी संख्या तो अभी बहुत कम है। अभी तो ये कार्रवाई शुरू हुई थी। ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि हम व्यवस्था नहीं प्रदान कर पाए, MCD और जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो अभी शेल्टर होम बना ही नहीं सकती, इसलिए ये समस्या फिर जस की तसी रह जाएगी। एक तरह से जो कुत्ते बाहर हैं आवारा उन्हें अब पकड़ा नहीं जाएगा, जो पकड़े गए हैं वो भी स्टरलाइज करने के बाद छोड़ दिए जाएंगे। देखिए समीर, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम व्यवस्था की है और अब आगे इस मामले पर व्यापक स्तर पर सुनवाई होगी। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी व्यवस्था करनी है जो लंबे समय तक चले और किसी को भी उस पर आपत्ति ना हो। चूंकि व्यवस्थाएं नहीं थी, ढांचागत व्यवस्थाएं नहीं थी, दूसरी तरफ जिस तरीके का आदेश 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया था उसको लेकर के भी तमाम आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल हुई थी, क्योंकि एक पक्ष को सुना ही नहीं गया था। तो अब जो NGO हैं या पशु प्रेमी हैं उनकी तरफ से, NGO की तरफ से 2 लाख रुपए और पशु प्रेमी की तरफ से 25,000 रुपए जो शेल्टर होम्स हैं कुत्तों के लिए वो बनाने के लिए दिए जाएंगे, और यहाँ पर जो भी फाइल करते हैं और इसके इतर जो भी दावा करते हैं वो भी इस मामले में ये राशि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ये जमा करेंगे और उस पैसे का उपयोग ढांचागत व्यवस्थाओं के लिए किया जाएगा। क्योंकि व्यवस्था नहीं थी तो डर ये था कि बड़े पैमाने पर एक ही जगह अगर कुत्ते रखे गए तो वो बीमार पड़ सकते हैं और वो बीमारी सभी कुत्तों में फैलेगी। पीयूष बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि ये खबर बड़ी है। आज
पूरा देश एक तरह से टकटकी लगाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा था कि फैसला क्या होता है। जो पुराना फैसला है उसको संशोधित किया गया है,